हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं थर्सडे मार्केट की, क्योंकि लास्ट मार्केट थर्सडे को ही ओपन था। फ्राइडे को रिपब्लिक डे की वजह से मार्केट ऑफ था, एनएससी हॉलीडेज था। ओके, तो मार्केट क्या कहते हैं कि थर्सडे के दिन दो एक्सपायरी थी, दोनों ही बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की एक्सपायरी थी। मार्केट ने अच्छा मूव दिया, हमारे अच्छे ट्रेड्स बने, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, साथ के साथ देखेंगे कि मंडे के दिन हमारा क्या प्लान हो सकता है, क्योंकि मंडे ये 5 डेज पूरा वीक खुलेगा। क्योंकि इस हफ्ते जो लास्ट हफ्ता आपका गया उसमें सोमवार का दिन ऑफ था, क्या कहते हैं, इनॉग्रेशन था राम मंदिर का। ओके, फ्राइडे को हमारा 26 जनवरी की वजह से ऑफ था। ओके, अब आने वाला वीक हमारा पूरा खुलने वाला है। ओके, 5 डेज वर्किंग डे होगा ओके मार्केट में। और साथ के साथ इंटरिम बजट के बारे में भी अनाउंसमेंट होने वाला है कुछ, उसमें क्या कहते हैं, कुछ पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट हो सकते हैं। तो मार्केट में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। मार्केट शुरू के कुछ दिन होल्ड कर सकता है, पर हम लेवल समझेंगे कहाँ पर मार्केट में अच्छा ट्रेड बन सकता है। ओके, चलिए उससे पहले बात करते हैं लास्ट थर्सडे के दिन दोनों एक्सपायरी यानी बैंक निफ्टी और निफ्टी हमने दोनों में ट्रेड बनाया, हमारे जैकपॉट ट्रेड्स निकल के आए हैं। उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, प्राइवेट ग्रुप में हमने किस तरीके से ट्रेड लिए हैं। ओके, फॉर लर्निंग पर्पस हम लेवल्स पर ट्रेड लेते हैं, कॉल टिप्स नहीं प्रोवाइड करते हैं फॉर लर्निंग पर्पस। ओके, चलिए देखिए, राइट हैंड साइड पर आपको पहला पिक दिख रहा होगा, 9:35 पर हमने डाला है। इसमें क्या 21,380 के नीचे डाउन साइड मूव और 21,420 के ऊपर अपसाइड मूव। ओके, एक बार दोनों लेवल्स को हम मार्क कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमें ट्रेड किस तरीके से मिला है। एक 420 के ऊपर 420 हमने ये ड्रॉ कर लिया। ओके, उसके बाद दूसरा है 21,380, 380 को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट में हमने दोनों ही लेवल जो हमने डाले थे। ओके, मार्केट देखिए, मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा था, निफ्टी उस तरीके से किस तरीके से मूव कर रहा था, प्राइस एक्शन क्या बन रहा था, डेटा किस तरीके से चेंज हो रहा था, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे ये दो लेवल्स दिए। ओके, चलिए पहला था 21,420 के ऊपर अपसाइड प्लान। ओके, मार्केट क्या करता है, मार्केट खुलता है थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर मार्केट नीचे आ जाता है। ओके, यहाँ पर मैंने प्लान दिया था कि 420 के ऊपर टिके, देखिए यू करके ऊपर गया था, फिर मैंने कहा 420 काटेगा तो 400 वाले यहाँ पर जो कॉल राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशंस काटना स्टार्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट हमारा ऐसे लेता है और नीचे की तरफ मूव कर जाता है। ओके, एसएल करते हैं, हमारा फर्स्ट ट्रेड एसएल था। ठीक है, दूसरा ट्रेड हमें मिला 380 के नीचे। देखिए, मार्केट बार बार 380 के नीचे रिजेक्शन दिखाते हुए मार्केट ने बहुत बढ़िया मूव दिया है। और मूव हमें लास्ट मूव देखिए यहां पर हमें मिला, देखिए ये यहां से टूटा, फिर यहां पर रिट्रेस हुआ, फिर और पुट बायर्स है यहाँ पे, कॉल राइटर्स है, और मार्केट को गिरा के ले गए और मार्केट 240 तक का मूवमेंट यहाँ पर दिखा है। ओके, अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पर 240 नहीं, ये लगभग 248 250 तक का मूव दिखाया। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा था कि ऑप्शंस के प्राइसेस जो हैं बहुत फास्ट मूव किए हैं। क्यों? क्योंकि विक्स भी बहुत ज़्यादा हाई था उस टाइम पर। ओके, तो पहला ट्रेड हमारा 9:35 पे ही बन गया था, 9:35 नहीं, ये लगभग हमारा बना था 10 बजे के आसपास हमारा ट्रेड बना था। ये जो रिजेक्शन थे इस पर हमने ट्रेड प्लान कर लिया था। ओके, चलिए अगला हमारा ट्रेड बना था किसमें, निफ्टी बैंक में। हम निफ्टी बैंक की भी बात कर लेते हैं, निफ्टी बैंक में हमारा किस तरीके से ट्रेड मिला। ओके, निफ्टी बैंक में हमने ट्रेड बनाया था, राइट हैंड साइड का पिक दिख रहा होगा, 44,850 के नीचे डाउन साइड प्लान। ओके, 44,850, देखिए यहाँ पर 44,850 के नीचे यहाँ पर मार्केट आया, रिजेक्शन दिखा रहा है बार बार। ओके, 850 के नीचे क्या मूव मिला है, मार्केट फिर नीचे ही रहा है बहुत टाइम तक। ओके, यहाँ पे तो क्या कहते हैं कि एक ही बार में जो ये 200 पॉइंट का मूवमेंट आया ना, इसमें हमारा जो ऑप्शन प्राइस था बहुत ज़बरदस्त मूव किया। उसके बाद मार्केट में थोड़ा बहुत मूवमेंट मिला। ओके, ऑप्शंस में इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिला, क्योंकि जो मूवमेंट आता है उसी में ऑप्शन बहुत अच्छा मूव कर जाते हैं। ओके, चलिए ये दूसरा ट्रेड था। ओके, तीसरा ट्रेड हमें मिला था यहाँ पर, आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पे, थर्ड लाइन देख रही है आपको पिक में, 1250 का मूव है। क्या है, अपसाइड प्लान 21,320 के ऊपर। ओके, देखिए 21,320 किस में, निफ्टी 50 में। ठीक है, 21,320 के ऊपर 1250 का मैंने आपको इसमें क्या कहते हैं लेवल दे दिया था। 1250 आप इसमें बना के रखेंगे, 1250 का लेवल ये है। ठीक है, 1250 यहाँ पर। ओके, मैंने बोला 21,320 के ऊपर, 21,320। अब देखिए मार्केट ने 21,320 कब काटा है और मूव हमें कब मिला है। 21,320 काटा है मार्केट ने यहाँ पर 3 बजे के आसपास, एक
बड़ी कैंडल, ओके, है ना, मारुबुजु कैंडल जिसे कहते हैं, एक बिग बार के रूप में मार्केट ने काटा और मूव कहाँ तक का दिया है, 400 तक का मूव दिया है। इसमें जो ऑप्शन मैं देख रहा था कि ये जीरो हीरो ट्रेड हुआ, 21,300 का जो इसमें कॉल था, सी था, वो 17 रुपए पर ट्रेड कर रहा था जब मार्केट 21,320 के ऊपर था, ठीक है, 21,320 पर था, ओके, और ये 17 से जाकर के 52 पर जाकर के क्लोज हुआ। यानी आपकी जो भी कैपिटल रहे होगे उस टाइम पर, अगर आप ये ट्रेड लेते इस लेवल पर, मेरे लेवल्स पर ट्रेड लेते, तो आपकी जो क्या कहते हैं कैपिटल है वो कम से कम 3 गुना तो हो ही जाती। अगर देखिए ये कैप्चर करने की बात है, आपने मान लीजिए 20 पे लिया होता, 52 पे नहीं 40 पे निकाला होता, यार दोगुनी तो होती तब भी, ठीक है। तो ट्रेड क्या कहते हैं, लेवल्स ऑलवेज वर्क करते हैं। अगर आप भी अपने लेवल्स पर ट्रेड करते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। हम लेवल्स पर ट्रेड बनाते हैं और बहुत बढ़िया ट्रेड्स को कैप्चर करते हैं, ओके, है ना। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के डिस्क्रिप्शन से आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। साथ के साथ आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जब भी ट्रेड हो जाती है मैं उसके पिक्स आपको शेयर कर देता हूँ, क्या ऑप्शन में मूवमेंट आया, ओके, कहाँ से कौन सा लेवल हमने दिया था प्राइवेट में, वो मैं फ्री टेलीग्राम में बताता रहता हूँ आफ्टर दी ट्रेड कंप्लीटेड, ओके, है ना। तो आप भी प्राइवेट ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ओके। साथ के साथ देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियोस अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। यहाँ डेली क्या कहते हैं कि BTST के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड होता है, ओके। साथ के साथ मार्केट एनालिसिस रोज शाम को आ जाता है, कहाँ पे सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस बन सकता है अगले दिन के लिए, तो वो आपको वीडियोस देखने को मिलेगा, ओके। और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि वीडियोस को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई मंडे का क्या प्लान है, मंडे के दिन हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, ओके। इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। एक बार इन लेवल्स को हम रिमूव कर देते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारा प्लान बन सकता है, ओके। चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि अगर निफ्टी में फ्लैट ओपन होता है मार्केट, ठीक है, फ्लैट ओपन का मतलब 21,320 से 21,370 के बीच में अगर इसमें ओपनिंग होती है, देखिए एक बार मार्क कर लेते हैं, 21,320, 21,320, देखिए क्लोजिंग जो आई है 21,352 पे आई है, ठीक है। तो ये लेवल निकल के आता है 21,320 से 21,370 के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो, ठीक है, 21,370 के बीच में अगर मार्केट की कहीं ओपनिंग होती है तो जब भी ओपन होगा तो सबसे पहले वो सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेगा, सस्टेन कहाँ पर होता है देखना पड़ेगा, ओके। मान लीजिए मार्केट यहाँ से गिरने लगता है और यहाँ पर सस्टेन करता है, कहाँ पर जाकर के 21,360 के पास मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। मान लीजिए 352 के आसपास मार्केट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है और वहाँ पे 360 पे सस्टेन करने की कोशिश करता है। अगर यहाँ पे सस्टेन कर गया तो अच्छी बात है, नहीं करता है यहाँ से ब्रेक डाउन दे देता है तो 320 इसका अभी तक का सपोर्ट लेवल बन सकता है, एक हाईएस्ट सपोर्ट लेवल 300 के ऊपर ये 320 का है। मार्केट को फिर यहाँ पर तो सस्टेन करना चाहिए, देखिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आया था, फिर मार्केट ने एक बिग बार से इसको, है ना, क्रॉस करके ऊपर मार्केट ट्रेड करने लगा था, ओके। तो हो सकता है मार्केट क्या करे, फ्लैट खुले और 320 पर आकर सस्टेन करे। अगर 320 पर आकर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट तो आपका 21,360 होने वाला है, ओके। इसके ऊपर चलने लगेगा और सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका निकल के आएगा 21,390 का। 21,390 के ऊपर जब 21,400 को क्रॉस करेगा तो आपका नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा कौन सा, 21,440 का। बात समझ में आ रही है, ओके। 21,440 आपका नेक्स्ट टारगेट निकलेगा, ओके। 400 के ऊपर निकलता है तो इससे ऊपर भी एक छोटा टारगेट है, कौन सा, 420 का, ओके। तो आपको क्या अपने एसएल को ट्रेल करते जाना है, टारगेट को पूरा करते जाना है, एसएल को ट्रेड करते जाना है और अपने ट्रेड को जैकपॉट बनाना है, ओके। तो ये लेवल्स निकलेंगे कब, जब मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ओके। अब बात करेंगे कि मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप का मतलब 70 से 80 पॉइंट मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए और 420 के ऊपर ओपन हो जाए, ठीक है, 21,420 के ऊपर ओपन होता है मार्केट। अच्छा, अब 420 के ऊपर ओपन होगा तो भाई 400 पे अभी कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है, मार्केट यहाँ से गिर सकता है। गिरने का मतलब 21,390 पर आ जाए और यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करें। अगर 21,390 पे आकर सस्टेन करता है तो यहाँ से पहला टारगेट जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो आपका फर्स्ट टारगेट अपसाइड की तरफ 21,420, इसके ऊपर 21,440 और इसके ऊपर जो टारगेट निकल के आएगा 440 के ऊपर 21,490 का आपका यहाँ से लेवल निकल के आता है अभी तक के लिए, ओके। अच्छा,
21,490 के ऊपर निकल जाए और 21,500 को क्रॉस करेगा तो समझ के चलिए वहाँ पर बहुत अच्छे पुट राइटर्स आने वाले हैं और मार्केट आपको बहुत बढ़िया अपसाइड मूव दे सकता है। और अपसाइड मूव कहाँ तक दे सकता है? 21,560 का अभी तक फाइनल लेवल निकल के आता है। ठीक है, ओके, ये हो गया गैप अप का प्लान। ठीक, अब देखते हैं अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो जाए तो क्या केस बन सकता है। गैप डाउन के केस में देखिए मार्केट है कहीं पे भी ओपन हो सकता है ना। ग्लोबल सिनेरियो किस तरीके से बनता है वो डिपेंड करता है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है। ठीक, अब मान लीजिए मार्केट ओपन होता है 21,290 के नीचे। ओके, एक बार मार्क कर लेते हैं 21,290। ठीक, 21,290 के अगर नीचे मार्केट ओपन होता है तो आप समझ के चलिए जब मार्केट यहाँ पर ओपन होगा और जो लास्ट डे यानी थर्सडे के दिन इतनी तेजी ऊपर ले जाकर बंद किया है तो यहाँ पर कोई अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे। तो कहीं ना कहीं 290 के नीचे पहुंचेगा मार्केट तो कहीं ना कहीं उनको अपनी ट्रेड में लॉस दिखने लगेगा। तो जब लॉस दिखेगा तो यहाँ पर वो अपनी पोजीशंस को कट करेंगे। अब पोजीशन कट होंगी तो मार्केट यहाँ से एक शार्प डाउनसाइड मूव दे सकता है और शार्प डाउनसाइड मूव आपको मिल सकता है कहाँ तक? 21,250 तक का आपको मूव देखने को मिल सकता है। 21,250 भी नहीं, आप इसको नीचे कर लीजिए 21,240 तक का आपको मूव यहाँ पर अगर इसके नीचे खुलता है 290 के नीचे तो शार्प डाउनसाइड मूव 21,240 तक का आपको मिल सकता है। ठीक है, अब 240 पर अगर सस्टेन करता है, देखिए यहाँ पर कल सस्टेन कर रहा था, थर्सडे के दिन यहाँ सस्टेन कर रहा था, तब ऊपर जाकर के शॉर्ट कवरिंग है और मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, अब मार्केट मान लीजिए 240 पर सस्टेन करने लगेगा तो आपका फर्स्ट टारगेट वही 21,290। 21,290 के बाद 21,320। ठीक है, 21,320 के बाद फिर 21,360, 21,360 के बाद 21,390। इस तरीके से आपको सारे लेवल्स अब ड्रॉ हो चुके हैं। आप उन लेवल्स पर जाकर के अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं और अपने पोजीशंस को ट्रेल करके बिग प्रॉफिट को जैकपॉट में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है निफ्टी 50 का प्लान। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक का क्या केस है, निफ्टी बैंक किस तरीके से ट्रेड करा और क्या हमें मूव देखने को मिल सकता है। ओके, देखिए निफ्टी बैंक में तो हमने एक ट्रेड लिया था 850 के नीचे, हमें बड़ा मूव देखने को मिला था। हमारे ऑप्शंस जो है बहुत अच्छा मूव किए थे, कम से कम 70-80 पॉइंट ऑप्शंस में परसेंट आप समझ के चलिए हमारे ऑप्शंस मूव कर गए थे। ये फास्ट जो डाउनसाइड मूव किया होता है। ओके, 5 मिनट के अंदर। ठीक, अब क्या प्लान है, देखिए मार्केट फिर दोबारा वहां से शॉर्ट कवरिंग आई और 44,500 के ऊपर मार्केट 45,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने की अब कोशिश कर रहा है। बट क्लोजिंग इसकी अभी कहां पर आई है? 44,860-66 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग आई। ठीक है, एवरेज क्लोजिंग होती है, इससे कोई फर्क पड़ता है। जब अगर आप कोई ट्रेड यहाँ पर अपसाइड प्लान करेंगे तो यहाँ पर आपको अभी उसमें लॉस दिखा रहा होगा। ठीक है, तो ये सब तो आपको मार्केट में झेलना पड़ेगा। ठीक, अच्छा अब क्या प्लान है? अब क्या प्लान है, देखिए मार्केट फिर से अगर 960 के नीचे सस्टेन करने की कोशिश करता है जैसे लास्ट डे किया था तो आपके टारगेट यहाँ से निकल के आते हैं। एक तो 850, फिर इसके बाद कौन सा? ये 44,637 का 44,600 ही आप समझ के चलिए, ये आपका सेकंड टारगेट। ठीक, इसके नीचे अगर काटेगा तो देखिए अभी तक जो कल का जो लो था यानी थर्सडे का जो लो था 44,400 का, आपका यहाँ से ये थर्ड टारगेट निकल के आता है। ठीक है, अगर 45,100 के ऊपर 45,100 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है, अगर निफ्टी बैंक सस्टेन करने की कोशिश करता है तो यहाँ से आपका अपसाइड प्लान बनेगा कौन सा? सॉरी, इसको यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका अपसाइड प्लान बनेगा कौन सा? एक तो ये 45,230। ओके, इसके ऊपर बनेगा 45,400। ओके, इसके ऊपर आपका बनेगा कौन सा? 45,550 का आपका थर्ड एंड फाइनल टारगेट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए यही लेवल है, आप इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए। देखते हैं कि मंडे को मार्केट किस तरीके से मूव करता है। अगर मार्केट देखिए मेरे लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।